अच्छा, हम कहाँ थे कि गूगल पे हम जाके अगर गूगल कलर पिकर लिखेंगे ना, तो हमें किस तरह का शो हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये वाले कलर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें जैसे ये येलो वाला नजर ही नहीं आ रहा एंड ऑल दैट, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी कलर पिक कर ले, उसका यहाँ से हेक्सा वैल्यू जो है उसको कॉपी करें। ठीक है, इधर से कॉपी भी हो जाएगी, और हम जाके जो जहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं ना, हम इसकी जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज मैंने ये वाली वैल्यू उठानी है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, और ठीक है, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन तो हो गया था, ये कलर पिक कर लेते हैं। और कौन सा, थोड़ा इस तरफ जाते हैं, ये वाला पिक कर लेते हैं। एंड वन विद ये वाला कलर हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम अपने कस्टम कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ना सिर्फ इनके वाले, बल्कि हम अपने कस्टम कलर भी इसमें लगा देंगे। अच्छा, ये तो था हमारे पास अभी तक स्कैटर्ड का। अब आते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट होता है, यानी कि हिस्टोग्राम भी से कह ले, या जो मर्जी आप इसको कहो। हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और काइंड ऑफ अ सेम थिंग। आई थिंक हिस्टोग्राम नीचे होएगा, ये रहा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास इस तरह से होता है। हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जबकि बार में हमें दो करनी पड़ती हैं, जैसे लाइन की तरह। ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर हमारा कितना है। अगर हम लोग इसको ई कॉमर्स वेबसाइट के उसमें लेकर चलें, तो इसमें हमारे पास डाटा आएगा कि एक प्रोडक्ट ने कितनी सेल की। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी हमारे पास आई है, और उसकी कितनी वैल्यूज होंगी वो हम लोग साथ मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल आ गए, जो पहले भी हम यही काम कर रहे थे। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की बजाय हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा होगा। अच्छा, सॉरी। सॉरी, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जस्ट, जैसे पहले हम यहाँ पे स्कैटर्ड या प्लॉट लगा रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे बार जो है वो लिख दिया। बार लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे बार की वैल्यू में ये शो करवा देगा। उसे टाइप हम लोगों ने बता दी। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हम लोगों ने कैसे शो करवाना है, अगर मैं इसमें कस्टमाइजेशन करना चाह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेजेंड लगाऊंगी, तो वो यहाँ पे इस तरीके से शो करवा देगा कि ये वाला कलर हमारे पास है कैटेगरी का, और ये सेल्स डाटा हमारे पास, इसका नाम जो उन्होंने रखा हुआ है वो सेल्स है। ठीक है, आ, ये हम लोगों ने प्लॉट करवाया, उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है लेबल से। ठीक है, लेजेंड प्रिंट करवाएंगे तो वो लेबल यहाँ पे अलग से दे देगा। साथ उसके हम लोगों ने एक्स लेबल भी करवा दिया, वाई लेबल भी करवा दिया। हमें पता हो कि भाई कौन सी चीजें आ रही हैं। हम कह रहे हैं अब यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज को हम प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी वट एवर इट इज। और मतलब इस टाइप की जो चीजें होंगी वो हमारे पास जो डिस्क्रीट काइंड ऑफ अ वेरी एक लिमिटेड नंबर में अगर आ रही हैं तो हम उसे देंगे। और ये हमारे पास वैल्यूज है कि उसके हर कैटेगरी के अगेंस्ट कितनी वैल्यू होंगे। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं अक्सर हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज नहीं मेंशन होती। जैसे यहाँ पे एक सेल्स ही मेंशन हो रही है, हम सेल्स के साथ रेवेन्यू मेंशन कर, सॉरी, सेल्स रेवेन्यू करवा ले। उसके अलावा कोई और चीज अगर इस तरह से रेलिवेंट है, वो आप साथ ही शो करवाना चाहते हैं। हमें नुकसान कितना हुआ, हमें रेवेन्यू इस साल कितना हुआ, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है।
एक्सपेंस की स्पेलिंग एज यूजुअल गलत है। यही होता है। ये हमारे पास एक्सपेंस आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई थी कैटेगरीज। आ गई कैटेगरीज हमारे पास दोनों की सेम है। वैल्यूज जो हैं वो दो वैल्यूज अलग अलग है। अब हम इसको ग्रुप बना के शो करवाना चाह रहे हैं, दैट्स इट। हम लोगों ने क्या करना है, सेम में पहले ये लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे। एक चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर की है वो ये है बार विथ। अगर हम सपोज यहाँ पे ये नहीं काम करते हैं तो कैसे शो होगा? वो इस तरीके से शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने अलग अलग शो करवाने हैं तो हम लोगों ने साथ बताना है। इसकी बार विड्थ होगी, ये बार विड्थ हमारे पास ये है। इसको डिवाइड कर देना 2 से तो हमारे पास ये अलग अलग शो हो जाएंगे, साथ साथ लगे हुए। अच्छा जी, हम लोगों ने दोनों की वैल्यू दी, बार विड्थ भी बता दी है कितनी होनी चाहिए यहाँ। जी, माइनस और प्लस में क्या डिफरेंस है? एक हम में लोग माइनस इसको, लगा एक में प्लस। हम कह रहे हैं जितनी इसकी बार विड्थ है ना उसको माइनस करके इधर कर दो एक को, रेवेन्यू को इस तरफ ले जाओ और इसको जो है वो राइट साइड की तरफ ले जाओ, प्लस करवा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, ये ग्रुपिंग करने का तरीका। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप फिर भी फंस जाओ कहीं पे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमने किस तरीके से करना है, प्लॉट लिप के टाइप में जाएं, यहाँ पे जाएं बार में। बार में ही आपको मिल जाएगा एक छोटी सी एग्जांपल। दूसरा हमारे पास बाकी अलग अलग है, इन्होंने कोई खास से इतनी दी नहीं हुई, यूजर गाइड में देख लेते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने इतनी कोई अच्छी दी नहीं हुई। और अगर फिर भी अगर आपको ना समझ में आए आप जीपीटी कर सकते हो, सिंपल इज दैट। उसको अपनी सिचुएशन बताओ कि भाई मेरे से ये वाला ग्राफ इस सूरत में नहीं बन रहा, वो आपको कोड प्रोवाइड कर देगा मोस्टली। अच्छा, एक और चीज़, हाँ वो मैं अभी आपको थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करना है। अपने, मैंने आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कहा था उस पे क्या गिल पे हो गया सारों का? जी मैम हो गया मैम, मैम हो गया था। उसको ना थोड़ा समझा हाँ देना। वो मैं आज आपको वहां समझा देना उसमें से। कैसे हमने डाटा फैच करना है। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमारे पास यहाँ पे प्लॉट लिब में डाटा हमारे पास वही आ रहा है, लेबल्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, साइज आ रहा है, ये जो भी है हमारे पास यहाँ पे है। प्लॉट पीएलटी लगाएंगे, साथ पाई लगाएंगे। पाई में हम लोगों ने ये साइज दे दिया जो भी डाटा हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ हमने उसके लेबल्स प्रोवाइड कर दिए कि हर एक को लेबल क्या देना है। अच्छा, ये क्या है, ये हमारे पास है कि हमने यहाँ पे डाटा किस तरीके से शो करवाना है अंदर की साइड पे। ये 15.6 लिखा हुआ है परसेंटेज। एक मिनट, इसके हम कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर हमने ऊपर मेंशन किए थे ना, ये देखें, ये हम यहाँ से ले आते हैं। बल्कि ऊपर है तो हमें दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये फिर भी ऐसा रेफरेंस हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इधर गए, सीरीज इक्वल टू कलर्स कर देते हैं, देखते हैं लगता नहीं लगता नहीं। ओह कॉमा नहीं लगाया मैंने, बैड। ये आ गया।
अजीब बंदे हैं ये लोग भी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कलर्स आ सकते हैं, अपने कस्टम कलर्स देते हैं। अच्छा, ये मैं बता रही थी 1.1 F लिखा हुआ है, यानी कि जो भी वैल्यू है उसके बाद हमें 1 डेसिमल वाली में दे दो। पहले दो जो परसेंटेज साइन है वो तो इसके अपने हैं, और जो ये वाला परसेंटेज साइन है, अगर मैं ये हटा देती हूँ और मैं इसे एंटर करवाती हूँ, अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से परसेंटेज में डाटा जो है वो शो करवा देगा। अच्छा, ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, ये कितना है? हाँ, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि इसने कितनी स्पेस, कितने परसेंट स्पेस इस डाटा ने ली है, और वो परसेंटेज साथ हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। फिर हमारे पास इसका एंगल होता है, एंगल कहाँ से डाटा जो है वो शुरू करना है, ये यहाँ से शुरू कर रहा है और ये इस तरीके से जाता है, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डाटा प्लेस करना शुरू करेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे 0 कर दूं, तो 0 हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये इस तरह से 0 पे आता है, ये 0 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हम उसे एंगल भी बता सकते हैं कि कौन से एंगल से इसने डाटा स्टार्ट करना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डाटा प्लेस करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला काम तो हमने कर लिया। हम कह रहे हैं कि भाई एक जो है एक्सप्लोड करके थोड़ा सा अलग करके दिखा दो, हो सकता है हम लोगों को वो करवाना हो, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करवानी हो, तो हम लोगों ने जस्ट इसमें दो चीजें लगाएंगे कि कितना एक्सप्लोड करवाना है, उसकी हम एक टपल देंगे, टपल के अंदर हमारे पास होगी वैल्यू, सारों को 0 0 कर दिया, इसका मतलब है इसको बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करवाना, और यहाँ पे 1 कर दिया। मैं इसे अगर यहाँ पे 5 करती हूँ तो ये इतना दूर जाता है, 0.5 पे। ठीक है, 0.1 कर, सॉरी 0.1 करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोड होगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, और इस टपल की वैल्यू को हम लोगों ने एक्सप्लोड के एक्सप्लोड इज इक्वल टू उसकी वैल्यू के साथ हम लोगों ने कर देना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हम अगर कोई और वैल्यू यानी एक्सपोर्ट करवानी हो, जैसा कि 15.6 करवाना हो, तो फिर इसके अच्छा, लिए क्या होगा? अच्छा, जैसे ये वाली तो हमारे पास आ रही है कैटेगरी 1 के लिए, मैं करवाना चाह रही हूँ कैटेगरी C को। ये कैटेगरी B के लिए हो गई, ये कैटेगरी C के लिए हो गई। मैं इधर जाके जो है वो 2 कर देती हूँ, वो अलग हो जाएगा। हर एक को हम अलग अलग कर सकते हैं, हमने जितनी कैटेगरीज बनाई हैं उसके साथ हम वैल्यू दे देते हैं। ये ना, इसको भी मैं एक ही कर देती हूँ, ये ना सारे अलग अलग हो गए। ये ऑटो पीसी की रिवाइज कर देना, ये डिस्कनेक्ट हो गया था मुझसे जब। ये वाला, ये हाँ। हमें जो भी वैल्यू होती है ना, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास कैटेगरी है 30। ठीक है, अब कैटेगरी में 30 में तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ आ रहा, यहाँ पे तो 18% कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो डाटा है टोटल ओवरऑल, उसको उसने 100% कर दिया। हालांकि इसकी वैल्यू सम करें तो कुछ और बनती है। फिर उसने जो है बताया कि ये जो 30 है ये पूरे डाटा का तकरीबन 18% है, 18.8%। 60 जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा है, वो पूरे डाटा का 37.5% है। तो वो हर डाटा की परसेंटेज निकाल रहा है कि उसका पूरी सारे एज अ कलेक्शन कितनी उसकी कंट्रीब्यूशन है। ये फिक्स वैल्यू देंगे जो ये आपने वन दी पॉइंट हुई है तो। वन जी। हाँ, ये ऐसे ही आएगी, वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर देगा। ये एफ जो मोस्टली होता है ये फ्रिक्शन का होता है, यानी कि इसके बाद कितने फ्रिक्शन पॉइंट हम लोगों ने शो करवाने हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, तो ये इसने देखें ये आगे 2 करवाने शुरू कर दिए। ओके। ठीक है, ये इस वजह से इसने। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सॉरी, 1 मिनट मुझे बस दें, वेट।
सॉरी सॉरी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके। नो, हर एक के ऊपर हम लोगों ने लेबल लगाने हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये काम कर दिया था कि परसेंटेज लगा दें, ठीक है। अब परसेंटेज के साथ अगर हम डाटा दिखाना चाह रहे हैं कि इसका ओरिजिनल डाटा जो पॉइंट्स थे वो कितने थे। सपोज हमारे पास सेल का ही डाटा है, ये प्रोडक्ट की इतनी सेल हुई है, प्रोडक्ट ए की इतनी हुई है, प्रोडक्ट बी की कितनी हुई है। तो ओवरऑल हमारी जो सेल है उसका जो हमें आया है रेवेन्यू काइंड ऑफ थिंग, वो ए प्रोडक्ट ए का जो है वो 18% है, ठीक है। लेकिन हम साथ उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में कितनी सेल हुई है, ये तो हमने परसेंटेज टोटल बता दी है। अगर हम लोगों ने ये काम करना है तो इसकी फॉर्मेटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये वही आ गई हमारे पास के 0.1 दे दो इसको एफ और साथ परसेंटेज का साइन लगा दो, ठीक है। ये लिम्डा फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक लाइन में सारा काम कर देता होता है मोस्टली, ठीक है। उसने कैलकुलेट कर दिया, उसके साथ हम लोगों ने ये बता दिया है कि एक ब्रैकेट के अंदर मुझे फ्रिक्शन जो है वो 0 के साथ बता दो। यहाँ पे भी मैं 1 कर सकती हूँ, सेकंड कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर यहाँ वाली वैल्यू जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है ना, ये 25%, 25, 60, ये ओरिजिनल डाटा है, इसमें फिर वो एक पॉइंट ऐड कर देगा। उसने फॉर्मेटिंग की है, पी लगाया है, पी जो भी वैल्यू हमारे पास इसकी एक एक कैटेगरी की वैल्यूज होगी वो, ठीक है। तो हम इस वक्त कैटेगरी ए के साथ चलते हैं। 30 है हमारे पास पी, ठीक है। पी को जो है उसने कैलकुलेट कर दिया कि 18.8 जो है वो परसेंटेज है इसकी। इसने ऑटोमेटिकली जब भी हम ऑटो परसेंट पे लगाएंगे तो उसने परसेंटेज ही हमें देनी है। अब हम लोगों ने उस परसेंटेज को वापस करना है किसके साथ होला, उसकी ओरिजिनल वैल्यू में लेकर आना। तो यह वहां पे हम लोगों ने उसकी परसेंटेज को रिवर्स करते हुए एक फार्मूला लगा दिया कि भाई ये हमारे पास एक परसेंटेज है, उसको पहले डिस्प्ले करवाओ यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो ये वाला है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, सम को कर रहा है टोटल, और फिर 100 से डिवाइड करके उसकी ओरिजिनल वैल्यू को निकाल के दे देगा। बाकी वही है, स्टार्ट एंगल हमारे पास 90 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सप्लोड हम कर रहे हैं, एक्सप्लोड की वैल्यू हमारे पास वही वाली पहले जो हम लोगों ने दी थी वही है। तो ये इस तरीके के साथ अब हमारे पास ना सिर्फ परसेंटेज आ रही है कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है इस पूरे पाई ग्राफ में, साथ हम लोगों को डाटा पॉइंट भी शो हो रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अच्छा जी, अब आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम इस तरीके का लगेगा आपको। ए- एक मिनट। गॉड, बल्कि ये हिस्टोग्राम, वेट, ओके, किधर गई मैं? अच्छा यहाँ था। हिस्टोग्राम हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है सही, ओके। ये हमारे पास डाटा है, इसमें हमने हिस्ट लगाना है तो ये हमें हिस्टोग्राम देगा। हिस्ट का मतलब है, बिन का मतलब है कि इसको कितने देनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देती हूँ, 7 कर देती हूँ, तो ये देखें ये बिन हमें स्पेस दे देगा, ठीक है। 7 के साथ इसको कर दो, हम लोगों ने इसे 5 के साथ किया। अगर मैं इसे 1 के साथ करूँ तो हमारे पास ये पूरा 1 ही दे देगा। अब बेसिकली कहने की बात यह है कि इसके कितने हम लोगों ने बिन बनाने हैं, कितने हम लोगों ने इसके सेक्शन बनाने हैं। तो ये 5 का हम लोगों ने रखा हुआ है। डाटा भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि 5 के बाद ही चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि 5 फिर 10, फिर 10 to 15 का कर दो एक बिन, एक बना दो बिन 15 to 20 का, एक बिन हमारे पास 20 to 25 का बना दो, और एक बिन जो है वो हमारे पास 30 का बना दो। अगर आप लोगों ने हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी ना स्टैट में,
हेलो, जी जी स्टैट में हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट रखते थे, फिर उसके साथ कैलकुलेशन करते थे कि इसमें कितने आ रही हैं वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर आती हैं, फिर दूसरी वैल्यू फिर वो किस रेंज में आती हैं। जैसे 5 to 10 का अगर हम करें, यहाँ पे हम करते हैं 5 to 10 का, क्योंकि हम लोगों ने गैप जो है, ये बिन जो है वो गैप है, तो हम लोगों ने 10 का रखा हुआ है। अगर हम ये करें तो हमारे पास टोटल वैल्यूज आ रही हैं 1 to सॉरी ये 9 तक जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 to 5 होता है ना, 0 to 4 होएगा, एंड देन 5, 4 5 5। तो हमारे पास ये 5 की वैल्यू एक ही है, उसने एक को यहाँ पे प्लेस करवा दिया। अब अगर हम लोग 6 to 10 कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रही है 10 की वैल्यू, एक दो दो हमारे पास उसकी वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारे पास इसने इधर लगा दिया। फिर हमारे पास आ रहा है 11 to 15। 15 की वैल्यूज हमारे पास 3 आ रही हैं, और यहाँ पे हम लोगों को 3 उसने शो करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद 1 2 एंड 3 हो गया। और फिर हमारे पास जो है वो 16 to 20 वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। सेम गोज विद द, क्या होता है, 21 से 25 तक की वैल्यू हमारे पास है 1। एंड और हमारे पास है, क्या हो गया, 26 से 30 तक की, वो भी हमारे पास 1 है। तो ये वाला सारा काम उसने ऑटोमेटिकली हमारे डाटा के साथ कर दिया जब हम लोगों ने उसे बिन दिया है 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर वही कि आप लोगों ने कोई कलर देना है तो दे दें उसे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसे एनहांस करते हैं, हम लोगों ने कलर ग्रीन दे दिए, हम लोग उसमें एज कलर ऐड करवा सकते हैं। बिन का साइज हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं, 5 करने की बजाय हम कहते हैं कि 0 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो। ठीक है, तो ये 0 से 10 का एक चला गया, फिर 10 से 20 तक का एक चला गया, फिर 20 से 30 तक का एक बिन चला गया। इस तरीके से भी अगर आपने करना है तो कर लें, वैसे इतना औखा तरीका करने के बजाय हम लोग सिंपली एक 5 कर दें तो वो भी चलेगा। एज कलर जो दिया है हमने, इसकी विड्थ इंक्रीज करनी हो, अब ये नजर नहीं आ रहा, तो वो भी कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। तो एज कलर दिया है येलो, वो हाँ, ब्रिक्स है, हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ इसकी वेट्स को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, इधर से ना हम यही डाटा उठा लेते हैं हिस्टोग्राम का। ठीक है, इसमें अगर मैं लोडिंग, और क्या क्या इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं ये देखें। इसके ये सारे पैरामीटर, डेंसिटी अगर हम बताना चाहें तो हम इससे, नहीं डेंसिटी आई थिंक उसमें आती है। वेट, बड़ा दोस्त बड़ा हमारे यार, ये यार से इसमें जिसमें कि इतने खास ऑप्शन नहीं है। आई थिंक वो सीबर्न में था शायद, वो करते तो थे, हम इसमें स्पेस भी बढ़ा देते थे इसका मार, इसकी वो भी बढ़ा देते थे। अच्छा, ये तो आप लोगों का काम है।
आई थिंक इसकी होती है, कहाँ से होती है ये देखना पड़ेगा जरा। और ऑप्शंस देख लेते हैं। अलाइन, बॉटम, कम्युलेटिव, वेट्स। हम्म, आई थिंक वो सीबर्ड में हम लोग ज्यादा बेहतर उसको कर सकेंगे। एनीवेज, ये हमारे पास फिलहाल नजर आ रहा है। एक और हमारे पास टाइप होती है, वो होती है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ये, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये हम लोगों को साथ ये भी बताता है कि इसका मीन कितना है, मीडियन कितना है, इसका एसटीडी कितना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये सारा कुछ हमें एक ही लाइन में, एक ही ग्राफ में जो है वो शो करवा देता है। ये हमारे पास दो डाटा के पॉइंट्स थे, हम लोगों ने एक को कैटेगरी 1 दे दी, एक और कैटेगरी बी 2 दे दी। ठीक है, और साथ हम लोगों ने डाटा को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम रख दिया कैटेगरी एंड वैल्यू एंड प्लॉट करवा दिया। ठीक है, अब इससे हमें दो चीज़ें सामने बिल्कुल पता ये चल रही हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग तकरीबन नेक्स्ट वीक में इसको कवर करेंगे, जब हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये देख लें कि ये तीनों चीज़ें, मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम में आ रहा है। ठीक है, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिमम और मैक्सिमम में जो हमारे पास है, मैक्सिमम और मिनिमम, वो भी तकरीबन डिस्टेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा बड़ा हुआ, एक जैसा कम हो रहा है। तो यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने कर लिया। ये वाला दिखा देती हूँ मैं। ये भी उसी तरह की शेप में ही बताएगा, बट ये हमारे पास क्या करेगा कि थोड़ी सी शेप शेप इसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से वहां पे बॉक्स की सूरत में आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा वो कर्व की शेप में, वायलिन की शेप में नजर आएगा हम लोगों को। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, बाकी डाटा जो है वो दोनों ही सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। ठीक है, अच्छा, हीट मैप क्या होता है? हीट मैप में हम आई एम शो पे लगाएंगे, और ये इस टाइप का होता है ये हीट मैप। एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे हैं, लो वैल्यूज यहाँ पे हैं। ये बिल्कुल अच्छा डाटा नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि भाई ये आपको इससे समझ में आ जाएगी। इससे कुछ भी नहीं समझ में आना। ये मोस्टली कैटेगरीज वगैरह के लिए हीट मैप यूज किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं जरा उसकी तरफ, कैगल की तरफ। मैम वो कैगल, मैंने ना ऐसा सेंड किए हैं ग्रुप में एनालिसिस के, वो सेल्स डाटा की, मैम वो देख लेना। जी जी, मैं अभी फ्री होके मैं वो देखती हूँ। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर जैसे मैं लगा देती हूँ डाटा विजुअलाइजेशन। ये हमारे पास काफी डाटा विजुअलाइजेशन के जो है वो आ जाएंगे। ये लोगों ने खुद जो कोड लिखे हुए हैं डिफरेंट लाइब्रेरी के थ्रू, ये सारा आपको मिल जाएगा। फ्री टू यूज है, जैसा मर्जी आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा विजुअलाइजेशन है, मैं यहाँ पे जाती हूँ। ओह, इसको रहने देता हूँ। जब नोटबुक करते हैं, नोटबुक में जैसे ये वाला है, नेटफ्लिक्स का डाटा किसी ने विजुअलाइज करवाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको जो सबसे बेसिक चीज मिलेगी वो आपको पैटर्न मिलेगा कि इन्होंने काम कैसे किया है। ये वाला तो थोड़ा सा, इधर आते हैं हम हाउस प्राइस पे। रिग्रेशन है, तो कौन से करवाए थे उन्होंने?
ये देखें, ये पहले इन्होंने 3 लाइब्रेरी जो है डाटा एनालिसिस या डाटा विजुअलाइजेशन के लिए रखी है। डाटा उन्होंने लोड किया है, उसकी शेप और हेड देखा है। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ से, रन ऑल, ये एक एक करके रन करेगा। ये किसकी नोटबुक थी? सर राइटर ने लिखा है इन्होंने। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन काम हो जाता है। ये थी इसकी नोटबुक, जोश की। नहीं नहीं, ये मेरी अपनी है। ओके, अच्छा ये यहाँ पे रीड वगैरह के वो थोड़ा सा मसला उसने दे दिया, उसको फाइल नहीं मिल रही होगी। इसको लीव करें 1 मिनट। वो गूगल ड्राइव से कोलैब में डाटा अपलोड करना pandas के थ्रू, तो वो भी थोड़ा इशू आता है, तो हाँ जी। वो भी थोड़ा समझा देना। अच्छा, ये हमारे पास डाटा सेट है जिसपे डेटा विजुअलाइजेशन का काम हुआ हुआ है। इधर से कोड में आएंगे तो ये देखें, फूड डाटा यहाँ पे निकाल देते हैं। ये देखें, इनकी अपनी जो भी आपने डाटा सेट यूज करना है, मैं कहूँगी कि वो कैगल के ऊपर ही करें। उसको लोड करने के लिए मोस्टली इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ होता है। ठीक है, ये उन्होंने लोड करवाया है, मैटप्लॉटलिब पांडास के साथ काम कर रहे हैं। डाटा उसने सिर्फ देखा है कि आया क्या रहा है मेरे पास। ठीक है, फिर उसने उसकी इन्फो निकाली है। ये पैटर्न देख लें कि किस तरह से हम लोगों ने एक एक स्टेप लेके चलना होता है। सबसे पहले डाटा लोड किया, फिर उसने उसको डाटा जो है वो सिंपली प्रिंट करवा के देख लिया कि उसके अंदर किस तरह का डाटा है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहीं से हो जाएगा कि क्या हमारे पास चल रहा है। फिर हमने क्या किया कि उसकी इन्फो निकाल लिया। इन्फो से हमें ये पता चल गया कि डाटा में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन नल वैल्यू है इन सब की वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं। ठीक हो गया? अब इससे मुझे एक और बात पता चल रही है कि जिन चीजों पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ वो है एज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो हमारे किसी काम का नहीं होने वाला। उसके अलावा हमारे पास है पिन कोड, है कि वो लोकेशन कहाँ की जा रही है। इसमें कोई इतना कोई ख़ास डाटा नहीं है जिसे हम एनालाइज कर सकें, लेकिन चले हम पैटर्न फिलहाल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है अननेम्ड 12। अननेम्ड 12 में यस 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 लिखा हुआ है। फिलहाल मुझे नहीं पता चल रहा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है या नहीं है। हम उसमें से वैल्यूज काउंट करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं किसी तरीके से। उसमें उसको रिप्लेस करवा दिया यस और नो को हम लोगों ने नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। ये उसने काम किया। पहले उसने ये किया। ओके, इधर से आएगा। ठीक है, उसने उसको चेक किया, उसको पता चला होगा कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, और उसने या तो उसे ड्रॉप कर देगा या उसने जो उसका आउटपुट है, सॉरी इसको तो उसने ड्रॉप कर दिया 12 को। 12 और आउटपुट को उसने डिलीट कर दिया क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी। काउंट करने के बाद पहले उसने काउंट किया है कि क्या वैल्यूज़ हैं, फिर उसने जो है एक को ड्रॉप कर दिया, वो है 12 वाला। उसको रेस्ट डाटा के अंदर कर दिया स्टोर। अब उसने रेस्ट डाटा में आउटपुट को और फीडबैक को रिप्लेस करवाया है। यहाँ पे आउटपुट और फीडबैक क्या है? ये हमारे पास फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव है और आउटपुट में यस 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 ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसने यस और नो को 0 और 1 में करवा दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव को भी 0 और 1 में कन्वर्ट करवा दिया। इस तरह हमारी प्रोसेसिंग ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्विकली हो जाएगी। उसने क्लीन कर, यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग। हम लोग अपने डाटा को प्रिपेयर करवा रहे हैं, क्या कहते हैं, फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा से उसको सेट को जो है
क्या कहते हैं उसे, विजुअलाइज करवाया है कि इसमें अब कौन कौन सी डाटा है, फील्ड जो है वो सही है या नहीं है। फिर उसने सारों का हिस्टोग्राम वगैरह बना दिया। ठीक है, यहाँ तक का काम अभी तक हमारा था। हम लोगों ने डाटा को क्लीन करना देखा हुआ है, हम लोगों ने उसका ग्राफ बना हुआ देख लिया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जो आप लोगों का काम है, ये होने वाली है बंद रिकॉर्डिंग, और आपने ना इसको तस्वीर ले लें इसकी, बल्कि तस्वीर भी रहने दें, बल्कि ले लें और इसकी पिक्चर ले लें, मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। ये काम आपने मुझे अभी करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। हीट मैप ना करना, लेकिन 3-4 जो शुरू शुरू के हैं वो आपने लाजमी करने हैं। हाँ, बल्कि वही वाला जो ओके है मैम। बॉक्स प्लॉट तक का कर लें काम, ये इससे रेलिवेंट ही होगा। डाटा आपको दे दिया है, सेल्स दे दिया, मंथ प्रोडक्ट दे दिया है, अब आप लोगों ने इनके ग्राफ बनाने हैं, और ग्राफ बना के आपने मुझे ये जितने नीचे ग्राफ, आई थिंक टोटल 6 ग्राफ हैं जो मैंने आपको कहे हैं बनाने के लिए। ये वायलेंट प्लॉट और हीट मैप रहने दें, करना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये 6 वाले तो लाजमी आपने करने ही करने हैं। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन?